Hello learners, this is Rachna Dikshit here. I welcome you all to my YouTube channel Adhyay. Let's start our today's topic classification of business activities. प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, these are concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector. Secondary industries उन material से concerned करता है जो कि already primary sector में उसे extract किया जा चुका है। जैसे हमने primary industries में पढ़ा था कि हम natural resources को extract करके product को draw करते हैं, product withdraw करते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हमें मिलता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ उनसे डील करता है। दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच अ मटीरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ उन मटीरियल्स को प्रोसेस करके उससे गुड्स प्रोड्यूस करता है और जो भी हमारा फाइनल कंजप्शन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, हमारे नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होते हैं। Now, mining of a iron ore is a primary industry, but manufacturing of a steel by way of a further processing of a raw irons is a secondary industry. खनन करके कच्चा लोहा निकालना ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अ रॉ आयरन इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। रॉ आयरन्स को प्रोसेस करके स्टील को मैन्युफैक्चर करना ये किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। आप देख सकते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड द अदर वन इज़ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो चलिए पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, these industries are engaged in a producing goods through processing of a raw materials and creating from a utility. They bring out a diverse finished product that we consume or use through the conversion of raw materials or partially finished materials in their manufacturing operations. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेनली इंगेज्ड होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या काम है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना, उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, गुड्स का प्रोडक्शन करना। ये किसका काम है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। और जो भी गुड्स ये प्रोड्यूस करता है वो डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट्स करता है, वो डाइवर्स वे में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। Now, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। आप ये भी देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब चलिए एक एक करके इन्हें जानेंगे। एनालिटिकल इंडस्ट्री, which analyses and separate different elements from the same materials as in a case of a oil refinery. एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है? एनालाइज करता है, ये सेम मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑयल रिफाइनरी का। जैसे ऑयल जो है वो हमें नेचर के द्वारा मिलता है और जो ऑयल हमें मिलता है वो एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, प्योरिटीज़ को अलग करना, इसे इसे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज इस वे में एनालाइज करता है। वो सेम मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करता है, जैसे और थ्रू एनालिसिस प्रोसेस। Synthetical industry, which combines various ingredients into a new product as in a case of cement. Synthetical industry एनालिटिकल इंडस्ट्री का अपोजिट होता है। यहाँ क्या किया जाता है कि अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करके एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ सीमेंट का दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक एलिमेंट सैंड हुआ, एक हुआ कैल्शियम, एक हुआ ब्रिक, और भी चीज़ों को ऐड करके
हम सीमेंट को बनाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ का। और एनालिटिकल इंडस्ट्री में ऑयल रिफाइनरी का एग्जांपल दिया गया था कि जो भी ऑयल मिलेगा वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगे और कुछ उसमें प्योरिटीज़ होंगे। तो इसे एनालाइज करना, क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, इन एलिमेंट को सेपरेट करना। सिंथेटिकल उसका जस्ट अपोजिट होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करके आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। नाउ थर्ड, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Processing industries which involves successive stages for a manufacturing finished product as in a case of a sugar and a paper। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है शुगर एंड पेपर का। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेजेस को परफॉर्म करके आप एक फिनिश प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हो, प्रोड्यूस करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे वुड हुआ, तो वुड हम ये क्या हुआ, वुड हमारे लिए क्या हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। अब इस पे हमने प्रोसेस करके पेपर प्रोड्यूस किया, हमने इसे पेपर के फॉर्मेट में लाया। तो ये किसके एग्जांपल हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके हमने एक गुड्स प्रोड्यूस किया। जैसे वुड था, तो वुड हमने फॉरेस्ट से हमने वुड लिया, उसे हमने प्रोसेस किया और उसे प्रोसेस करके हमने पेपर के फॉर्मेट में उसे लाने की कोशिश किया। उससे हमने पेपर को क्या किया? प्रोड्यूस किया। तो ये किसके एग्जांपल हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। नाउ असेंबलिंग इंडस्ट्री which assembles different components parts to make a new product as in a case of a television, car, computer, etc। असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट को हम असेंबल करते हैं, इकट्ठे करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हुआ, वो टीवी भी हो सकती है, कार है, कंप्यूटर है। तो ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तब जाके ये एक एक न्यू फॉर्मेट में, न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड की ज़रूरत अगर हमें है तो हम उसे कलेक्ट करेंगे, वायर की ज़रूरत है तो उसे कलेक्ट करेंगे, स्क्रीन की ज़रूरत है तो उसे कलेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करके हमने क्या किया? कंप्यूटर बनाया। तो ये किसके एग्जांपल हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ के। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। These are involved in the construction of our buildings, dams, bridges, road as well as tunnels and canals। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जैसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होना, बिल्डिंग्स को बिल्डअप करना, रोड बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना, टनल्स सुरंग बनाना, कैनल्स नहर बनाना, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ पढ़ा हमने। अब टर्शरी इंडस्ट्रीज़। टर्शरी इंडस्ट्रीज़, these are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। टर्शरी इंडस्ट्रीज सपोर्ट सर्विस होता है, किसके लिए होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के लिए सपोर्ट सर्विस होता है और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती है। दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस facilities as a business activities। This may be considered part of a commerce because as a auxiliary to trade। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। ये एक बिजनेस एक्टिविटीज़ के फॉर्म में परफॉर्म करती है, जिसे बिजनेस का पार्ट भी कंसीडर किया जाता है। और ट्रेड को ट्रेड 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 एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उन्हें सपोर्ट करना, ये क्या है? एक तरीके से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। दिस एक्टिविटी असिस्ट ट्रेड। इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का काम है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे गुड्स को का मूवमेंट होना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ उसमें हेल्प करता है गुड्स के मूवमेंट के लिए।
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू। टर्शरी इंडस्ट्रीज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स, इसे एक तरीके से ट्रेड कर कहा जाता है। उस एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करना, ये भी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का काम है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ लिया, सेकेंडरी के भी बारे में पढ़ लिया और टर्शरी के भी बारे में पढ़ लिया। जैसे आज हमने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का पढ़ा कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो मेनली उन मटेरियल्स से डील करती है जो ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में उसे एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। ये उन मटेरियल्स को प्रोसेस करके गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जिससे फाइनल कंजम्पशन प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड द अदर वन इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मेनली इन्वॉल्व होता है गुड्स प्रोड्यूस करने में, और जो भी गुड्स ये प्रोड्यूस करता है वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके करता है। और जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है वो डिफरेंट वे में वो डिफरेंट फिनिश गुड्स होते हैं, वो सेम फॉर्म में नहीं होते हैं। डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट्स को ये प्रोड्यूस करता है, जिससे हम कंज्यूम करके अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं: एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ मेनली क्या करता है? एक एक सेम मटेरियल से उनमें से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करना, एनालाइज करना, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम है। और सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करता है? ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ये किसके एग्जांपल हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ के। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी कुछ प्रोसेस परफॉर्म करके, कुछ सक्सेसिव स्टेजेस को परफॉर्म करके फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज डिफरेंट कंपोनेंट्स को कलेक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ करता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि कुछ बिल्डअप करना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, वो ब्रिज हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं, रोड हो सकते हैं, टनल्स हो सकते हैं, कैनल्स हो सकते हैं। ये क्या काम है? ये सारे काम जिसमें होते हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। हमने टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव होता है कि ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करे। जो भी गुड्स को मूव करने में अगर प्रॉब्लम होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो इस हिंड्रेंसेस को टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या करे? रिमूव करे। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ को हेल्प करता है और इसे बिजनेस का पार्ट भी कंसीडर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।